आज की वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली तो आपका फिजिक्स का आधा पेपर आज यहीं पर खत्म हो जाएगा, और जो बता रहा हूँ वो कर लिया तो पूरा का पूरा पेपर फिजिक्स का फिनिश। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है फिजिक्स की, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हारा भाई एक ऐसा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा होगा जो खुद तुम्हारे भाई ने डिजाइन किया है, और यहाँ पर टीचर्स की हेल्प भी ली है डिजाइन करवाते टाइम। यानी कि उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं आपके। कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सेम टू सेम आ जाएंगे, और दूसरा यहाँ पर हम पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो इसके बेसिस पर कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, कौन से नंबर पे कैसा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। केस बेस्ड भी है, असर्शन रीजन भी है, पूरा का पूरा पैकेज है। तो आज की वीडियो को बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लास्ट तक देख लेना, और लास्ट में जो है एक सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025। भाई वास्तव में इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देख लेना। फिर से कह रहा हूँ भाई, बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से आपकी। तो सेक्शन ए है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज मेड 1/3 द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स। यानी कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है उसको हम 1/3 कर देते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसमें जो है कुलाम्स लॉ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, F = 1/4y वो वाला। तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है, उसके अंदर जब आप r की वैल्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है 3 टाइम्स है, तो 3 में उसमें क्या होता है, लास्ट में r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर आपको पता है 3 × 3 9, तो 9 टाइम्स जो है आ जाएगा। समझ गए? और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, फॉर्मूला है, और सिर्फ एक चीज़ इन्होंने बताई है कि 1/3 यानी कि 3 आई, एक वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 निकल के। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 9 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये जो पहला वाला था ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का, तो यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, सुन लो। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को देखा करो, सिर्फ PDF डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ सकता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। पेपर में रेजिस्टेंस बन के आ सकता है, तो फिर क्या होगा आंसर, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है कि भाई जब हम जो है कंडक्टर की यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस तो जो है इंक्रीज ही होता है, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर पूछा कंडक्टिविटी गई है तो डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस घुमा फिरा के आएंगे। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहले टॉर्क का नाम आ रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, ठीक है, उसके पैरेलल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी। यानी कि यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला आप रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो पैरेलल है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है P sin थीटा, थीटा पे 0 रखेंगे तो sin 0 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और आप लोग भी देख के बताना इसका क्या होगा सही आंसर, मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं फिजिक्स पढ़े हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। ये जो टर्म्स है, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये छोटी छोटी टर्म्स के क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डज नॉट डिपेंड। अब गलती क्या हो जाती है, ये नोट ध्यान में नहीं रहता, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर गलत कर देते हैं। ये कह रहे हैं डज नॉट डिपेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर रेजिस्टेंस, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब यही आ जाता कि नोट हट जाता, लिखा आता डिपेंड, तो फिर और सारे के सारे हो जाते मीडियम, ओरिएंटेशन। समझ गए? तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे चलें तो ये 7 वाला जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो है खुद यहाँ पर करके सोल्व
कमेंट में इसका आंसर जो है आपको बताना है कि 70 वोट होगा, 80 वोट होगा, 90 वोट होगा, 100 वोट होगा। ये आपके लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन भाई, कौन कौन बताता है देखता हूँ आज कौन कौन पढ़ रहा है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ, यानी कि आपको यहाँ पर रेज दी गई हैं, गामा रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेज, एक्स रेज, तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वेवलेंथ। समझ गए, यानी कि क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिक से जो तुम्हारे भाई ने बता दिए, लेकिन थोड़े मोड़े घुमा सकते हैं उनको, यानी कि मैं बोल दूं 2 और 3 और पेपर में आ जाए 3 + 2। समझ गए, तो बात एक ही हुई, थोड़ा घुमा फिरा दिया। तो ऐसा ही होगा, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये टाइप आएंगे क्वेश्चंस के, इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा गामा रेज, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट इनमें से जो है गामा रेज की है। ऑप्शंस बदल दिए तो आंसर बदल जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 lenses of power 8 diopter and -4 diopter are placed in contact। फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये फॉर्मूला लग के निकलेगी शायद, तो ये 25 आएगी, ठीक है, 25 आएगी। अब नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी वो आप लोग कमेंट करके बताना। 25 आएगी यानी कि ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा, ये मैंने बता दिया। अब तुम्हें बताना है ए ही होगा या सी ही होगा, -25 आएगा या +25। देखते हैं कितना पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लेना। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये एक नाम तुम्हें जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखने को मिलो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलो, पक्का मिलेगा 100%। अब भी तुम नहीं करते तो तुम्हारी गलती है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी दे रखी है, स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच किया गया, तो लेंथ बतानी है और न्यू रेजिस्टिविटी वगैरह के बारे में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखिए, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स विच कंटेन्स। आइसोटोन ये जो होते हैं ना, आइसोटोनिक वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चन है। तो इनके अंदर जो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा इसके अंदर, 13 के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वगैरह देखते हैं। 14 देखिए, द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर एट, यानी कि आपको बताना है कि एक सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर कब बिहेव करता है। तो आपने एक टर्म सुनी होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो उसके ऊपर बिहेव करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम खालिस्तान एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिया, इसको कॉम्पिटेंसी बनाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं, तो पॉजिटिव आ जाएगा इसमें, और आगे नेगेटिव दे ही रखा है। अब पॉजिटिव पेपर में ही आ जाए लिखा हुआ, तुमसे यहाँ खालिस्तान बना दे नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो, तो भाई समझना पड़ेगा चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। असर्शन रीजन चल गए हैं, अब ध्यान रखना, असर्शन रीजन में होता है क्या वो, और सुन लो, एक असर्शन होता है, एक लाइन, एक रीजन होता है। आपको बताना होता है असर्शन ठीक है, ये लाइन ठीक है या नहीं है, रीजन ठीक है या नहीं है, या फिर दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है, मतलब दोनों सपोर्ट करते हैं या नहीं आपस में। समझ गए, तो पहला है असर्शन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर बताओ, यही चीज़ जो है मुझे तो सही लग रही है भाई, रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज होगी यहाँ पर एन टाइप में, ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है, द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें जो है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो है असर्शन तो चलो ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें असर्शन गलत, रीजन ना, असर्शन सही, रीजन गलत, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आप लोग जरूर देख लेना भाई एक बार, ठीक है, सी हो जाएगा इसमें शायद, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, असर्शन है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस एरिया सेक्शन। ठीक है, सही बात है। रीजन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि असर्शन ठीक है, रीजन इसमें भी गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन क्या है देखिए,
व्हेन ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट अंडरगोज डिस्पर्जन। बिल्कुल यहाँ पर डिस्पर्जन ही होता है, आपको पता है जब लाइट को डालते हैं नैरो बीम से। इसके अलावा रीजन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट ही होगा वो भी। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये असर्शन रीजन थे, ऐसे ही आएंगे, ज़्यादातर टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टेट कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पक्का पेपर में आ सकता है ऐसे कि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन। राइट इट्स इन वेक्टर फॉर्म फॉर टू चार्ज। समझ गए, कुलाम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। और देखो एक बात बताऊं इंपॉर्टेंट, अभी बता दूं, जितने भी लॉ हैं तुम्हारे फिजिक्स में, जितने भी प्रिंसिपल हैं, समझ गए, जितनी भी डायरेक्ट डेफिनेशन है, वो सारी की सारी पक्का कर लो भाई। आपका 10-15 नंबर का काम पक्का हो जाएगा अगर तुमने सारे लॉ पढ़ लिए, प्रिंसिपल हैं कोई, ठीक है, वो सारे के सारे पक्का कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ आर एक्स-रे प्रोड्यूस्ड, गिव एनी टू यूजेज ऑफ दीज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक्स-रे की जगह गामा रेज आ सकती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड आ सकती हैं, यानी कि सिर्फ ये रे बदलेंगी। पेपर में क्वेश्चन यही रहेगा कि भाई एक्सरे के बारे में बताओ, गामा रेज के बारे में बताओ, इंफ्रारेड के बारे में, यूवी रेज के बारे में। समझ गए। अब कहने मतलब इसीलिए ही पेपर में आपको पैटर्न बताता हूं मैं, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, लेकिन ऐसा आएगा। तो अब आप क्या करोगे कि भाई ने बताया था, सारी रेज पढ़ लोगे, एक्सरे पढ़ लोगे, गामा पढ़ लोगे, यूवी पढ़ लोगे, समझ गए। तो फिर आपको पेपर में कहाँ दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये जो है इस टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। कई बार मैंने देखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद 22 देखो, व्हाट इज मींट बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 23 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस पूछ रखा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्ट डिफरेंस ना पूछ के एक एक्सप्लेन करवा लें कि व्हाट इज मिंट बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर या व्हाट इज मिंट बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गई। तो ये क्वेश्चन 3 प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब आपको टॉपिक पकड़ना है कि भाई पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पक्का से पढ़ लें। लेकिन कई बार देखा गया है कि डिफरेंस ही आता है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस ही दिया है आपको। ये पूरा का पूरा पेपर घर पे बैठ के सोल्व कर लेना भाई, बता रहा हूँ। जो इसको सोल्व नहीं करके गया पछताएगा भाई, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन एक पक्का आएगा भाई, इसको पक्का कर लेना 24 को। अब तुम कहोगे भाई सारे पक्का, तो भाई डाले ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए कहूँगा बार बार में कि पक्का कर लेना। ऐसे थोड़ा ना कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन डाल दिया, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A to Z, ठीक है। व्हाट इज फोटोन, फोटोन के बारे में पूछ लिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुलाम्स लॉ, ऐसे ही किरचॉफ्स लॉ। जितने भी लॉ हैं मैं कह रहा हूँ, एक मैंने सिंपल बात बोल दी कि जितने भी लॉ हैं तुम्हारे फिजिक्स में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हो गया, किरचॉफ्स हो गया, और भी जितने भी हैं उनमें से कोई ना कोई 2 तुम्हारे पेपर में तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद LCR सर्किट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये वैल्यू बदलेंगी। यहाँ पर 220 वोल्ट है, यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 44 ओम है, यहाँ पर 46 हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। ऐसा न्यूमेरिकल 100% आएगा, लिख लो ये बात आज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मेरा फेवरेट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 100% आ सकता है ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, लेकिन इसमें जो आगे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यानी कि या तो ये पूरा पूछ लेते हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर 1 या 2 नंबर में डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीधा पूछ लेते हैं, या फिर MCQ टाइप बना के पूछ लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन, ये देखिए बाबूजी आ गए हैं, साइक्लोट्रॉन जो है ये पक्का कर लेना भाई। केस बेस्ड क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो है मैंने आपका जो पेपर आए हुए थे उनसे देखा, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको आप जो है पक्का कर लो। इसके अलावा और भी जो वीडियोज आएंगी उसमें और बता दूंगा, ठीक है। तो ये पक्का कर लो, मुझे इंपॉर्टेंट लगा भाई, ये रिपीट हो सकता है।
तो ये 31 वाला पक्का कर लेना। ये आपको केस बेस्ड कैसे करने पड़ते हैं, ये पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है, फिर ये जो नीचे आंसर्स हैं इनके नीचे क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने पड़ते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि तुम इस पैराग्राफ में से ही देखो, ये चीज़ें डेफिनेशंस पूछी जाती हैं डायरेक्ट, ये तुम्हें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखिए, डिफाइन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रा लेवल डायग्राम एंड डिस्कस द बैलेंस कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके और में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एसी जनरेटर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब मैंने यहाँ पर स्टेप डाउन दिया है, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पेपर में आ सकता है स्टेप अप, तो स्टेप अप भी पढ़ लेना। स्टेप डाउन ज़्यादा आता है इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन कई बार स्टेप अप भी आ जाता है भाई, ठीक है। तो स्टेप डाउन तो पक्का कर लेना, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का पक्का है। इसके अलावा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम आएगा, देख सकते हो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है भाई, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता था पहले, लेकिन हरियाणा बोर्ड का पता नहीं क्या फेवरेट बना हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। 35 नंबर वाला, प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। सर्किट डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो है ओवरऑल है, मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर में डाल दिए हैं भाई। अब इनको जो है आपको करना पड़ेगा भाई। ये पेपर जिसने सोल्व कर लिया घर पे बैठ के, मैं ये कह रहा हूँ पास तो वो आराम से है भाई, पास आराम से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रट लो, रटना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब तुमने रट के चले गए तुम, ये क्वेश्चन मान लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। अब तुम सोचोगे भाई ने बताया था कि यहाँ पर जो है, क्या बताया था मैंने, इसका आंसर बताओ कमेंट करके, अभी बताओ। अभी बताया था इसका तो मैंने, अब आधे जो हैं ध्यान से नहीं देते, इसका बताया था मैंने गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर यहाँ पर लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट आ गया ना पेपर में, तो आंसर बदल जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। अगर समझ लिया इस पूरे पेपर को तो भाई आराम से पास हो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ 80% प्लस तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर आधा पेपर तो आपका सोल्व करवा दिया। जो बड़े क्वेश्चन थे वो तो देखो आपके पास गाइड होंगी, आपके टीचर्स ने करवा रखी होंगी, कॉपी बनवा रखी होगी, तो वहाँ से कर लोगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी यहाँ पर मैंने एक PDF और, यानी कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगी, उसमें आपको ये पेपर, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक यहाँ पर डेरिवेशन की लिस्ट मिलेगी भाई। इनको पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसके अलावा एक वीडियो कहोगे तो और बना दूंगा, वरना ये वीडियो भी इनफ है फिजिक्स का पेपर फोड़ने के लिए भाई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि एक वीडियो में भाई हमें ये बता दो कि कौन कौन से डेरिवेशन आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन करवा दो थोड़े से, और थोड़े से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, तो उनके ऊपर एक वीडियो और बना सकता हूं अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो। यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर लेना। PDF का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है PDF का पासवर्ड रहेगा 93, ठीक है। 93 PDF का पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लो। सबसे पहले ये पेपर रहेगा, इसको डाउनलोड करके घर पे बैठ के सोल्व कर लो। फिजिक्स के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दिए गए हैं उनको सोल्व कर लेना। फिजिक्स का पेपर की टेंशन खत्म है तुम्हारी। ऐसे ही जो है और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।